जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanar Vind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhakti
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय संख्या 82 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अथैकदा द्वारयत्याम् वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारयत्याम् वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारयत्याम् वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा। श्रीशुकः उवाच शुकदेव गोस्वामी ने कहा अथ तब एकदा एक बार द्वारयत्याम द्वारका में वसतोः रहते हुए रामकृष्णयोः बलराम तथा कृष्ण के सूर्य का उपरागः ग्रहण सुमहान अत्यंत विशाल आसीत था कल्प ब्रह्मा के एक दिन के क्षय अंत होने पर यथा जिस तरह। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो ऐसा विशाल सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया है। तात्पर्य। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं तथा एकदा शब्द संस्कृत साहित्य में नवीन कथा की शुरुआत करने के लिए प्रायः प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ये शब्द विशेष रूप से सूचित करते हैं कि कुरुक्षेत्र में यदुओं तथा वृष्णियों का पुनः मिलाप क्रमबद्ध रूप से सुनाया जा रहा है। श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में बतलाया है कि इस 82वें अध्याय की घटनाएं भगवान बलदेव की व्रज यात्रा अध्याय 65 के बाद तथा महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व की हैं। आचार्य तर्क देते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सारे कुरुओं ने
जिनमें धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोण सम्मिलित थे, श्री कृष्ण से मित्र की तरह मिलकर उनकी संगति का प्रसन्नतापूर्वक लाभ उठाया। दूसरी ओर राजसूय यज्ञ में दुर्योधन की पांडवों के प्रति जोर से ईर्ष्या भड़क उठी। इसी के तुरंत बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें छल से उनका साम्राज्य लेकर उन्हें वनवास दे दिया। वनवास से पांडवों की वापसी के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, जिसमें भीष्म तथा द्रोण मारे गए। अतएव ऐसा किसी भी तर्क के अंतर्गत संभव नहीं है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण राजसूय यज्ञ के बाद पड़ा हो। अनुवाद को दोहराइए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, तो ऐसा विशाल सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 3 दिन की कृष्ण कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ सुबह कृष्ण कथा होती है, परंतु ये एक विशेष श्रृंखला है क्योंकि 3 दिन में रथ यात्रा होने वाली है। हम जब कुरुक्षेत्र नाम सुनते हैं, युद्ध का स्मरण करते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध वहां पर हुआ था, विश्व युद्ध। ऐसा विश्व युद्ध जिसके सामने 20वीं सदी में जो 2 विश्व युद्ध हुए थे वो तो छोटे मोटे झगड़े के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध वास्तव में विश्व युद्ध था। विश्व के कोने कोने से राजा आए थे अपने सैनिकों को, अपनी सेनाओं को साथ में लेकर, और यहाँ पर कुरुवंशी जितने भी राजा थे, कौरव हो या पांडव, वो उपस्थित थे और श्री कृष्ण भी वहाँ पर थे। परंतु एक ऐसी और भी घटना हुई जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौरव, पांडव और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले थे। और ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व हुई, अनेक वर्ष पूर्व, जैसा कि हमने आज के तात्पर्य में सुना। और ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है, और ये कह सकते हैं कि इसलिए और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस समय कुरुक्षेत्र में न केवल कुरुवंशी राजा थे और विश्व भर के राजा थे, और श्री कृष्ण भी थे जो कि युद्ध के समय में भी थे, परंतु इस समय वृंदावन से व्रजवासी भी आए थे। और वृंदावन जब श्री कृष्ण ने छोड़ा था प्रकट लीला में, उसके बाद पहली बार श्री कृष्ण का मिलन व्रजवासियों के साथ हुआ, और ये कुरुक्षेत्र में हुआ। इसलिए ये जो लीला है, ये वर्णन है, ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने तात्पर्य में भी सुना, यद्यपि ये इस अध्याय की संख्या है 82, और इसके पूर्व अनेक अध्यायों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, जैसे कि राजसूय यज्ञ, जो कि 74वें अध्याय में जिसका वर्णन है, और इसके पहले 78वें अध्याय में दंतवक्र आदि का वध श्री कृष्ण ने किया था। परंतु सनातन गोस्वामी अपने वैष्णव तोषणी ग्रंथ में, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की टीका है, उसमें कहते हैं कि वास्तव में लीलाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से नहीं हुआ। अभी कभी कभी शुकदेव गोस्वामी इतने भाव विभोर हो जाते थे कि लीलाओं का क्रम आगे पीछे कर देते थे वर्णन करते समय। लीलाओं में कोई दोष नहीं है, लीलाएं जैसे हुई वैसे ही शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। परंतु कभी कभी जो लीलाएं बाद में हुई थी उनका वर्णन कभी कभी पहले कर देते, जो पहले हुई थी कभी कभी उनका वर्णन बाद में कर देते थे। इसलिए ऐसे कभी हम देखते हैं कि अध्यायों का क्रम लीलाओं के कालक्रम से तालमेल कभी कभी नहीं होता।
कभी आगे पीछे हो जाता है। तो इस संदर्भ में भी ऐसे आगे पीछे कुछ हुआ है। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि 65वें अध्याय में दशम स्कंद के ये वर्णन है कि बलराम जी वृंदावन गए वापस, श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए व्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि व्रजवासी जो हैं वो बहुत पीड़ित हो गए थे विरह के कारण। श्री कृष्ण तो चले गए थे वृंदावन से, अप्रकट रूप में अवश्य श्री कृष्ण रह रहे थे, परंतु प्रकट रूप में वो नहीं थे। वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। तो फिर बलराम को उन्होंने भेजा श्री कृष्ण ने, वहाँ बलराम 2 महीने रहे। तो ये इस लीला का वर्णन 65वें अध्याय में है। और उसके बाद में सीधे इस लीला का वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी, जिसमें कि श्री कृष्ण व्रजवासियों से मिले थे कुरुक्षेत्र में। और उस समय सारे वृष्णि वंश और सारे कुरुवंश के जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, और विश्व भर के जितने बड़े बड़े राजा थे, वो भी यहाँ पर एकत्र हुए थे। और इस लीला के बाद फिर राजसूय यज्ञ की लीला हुई, जिसका वर्णन इस अध्याय के पहले हो चुका है 74वें अध्याय में। यद्यपि इस लीला का वर्णन पहले हुआ, परंतु वास्तव में हुई लीला बाद में। और फिर इसके बाद राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य देखा, उनका साम्राज्य देखा, तो दुर्योधन के हृदय में जो पहले से ईर्ष्या की भावना थी, वो अब एक प्रज्वलित अग्नि के समान और भी तेजी से जलने लगी। इसलिए एक षड्यंत्र रचाया दुर्योधन ने। शिशुपाल शकुनी आदि के साथ में द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित किया युधिष्ठिर महाराज को, और छल के द्वारा फिर उनको वनवास में भेजा गया। वनवास समाप्त होने के बाद लौट कर आए, फिर युद्ध हुआ। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध इस कुरुक्षेत्र की घटना के अनेक वर्ष बाद हुआ। तो इसलिए 2 बार, कम से कम 2 बार तो वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और भी श्री कृष्ण गए होंगे तो गए होंगे, परंतु श्रीमद् भागवतम में 2 बार ये उल्लेख है कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए थे। और इस बार पहली बार व्रजवासियों से उनका मिलन हुआ। और उसके बाद फिर जब पांडव वनवास में गए और फिर युद्ध हुआ, उसके बाद फिर शाल्व और दंतवक्र का वध भी श्री कृष्ण ने किया। और ऐसे श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं पद्म पुराण के अनुसार कि श्री कृष्ण वृंदावन चले आए वापस। और इसके बाद फिर उन्होंने अपनी वृंदावन लीला को समेट लिया। सारे जो ब्रजवासी थे वो गोलोक वृंदावन वापस चले गए। तो श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा और द्वारका आए, उसके बाद पहली बार यहाँ कुरुक्षेत्र में मिले, जिस लीला का वर्णन यहाँ इस अध्याय में है। और उसके अनेक वर्षों के बाद फिर श्री कृष्ण पुनः वृंदावन गए, दंतवक्र के वध करने के बाद। तो ऐसे वृंदावन छोड़ने के बाद 2 बार श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिले। और ऐसे भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के तिरुभाव के समय भी ये वो लीला हुई, लेकिन वो अलग प्रसंग है, इसका वर्णन कभी हम और कर सकते हैं। वैसे भक्तों के समाज में श्री कृष्ण के तिरुभाव की लीला का वर्णन इतना लोकप्रिय नहीं है। वैसे भक्त श्री कृष्ण के तिरुभाव की चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, जितना कि उनके आविर्भाव की लीला करना पसंद करते हैं, और उनके प्रकट लीलाओं का वर्णन करना जितना पसंद करते हैं। परंतु जो भी हो,
तो ऐसे ये लीला हुई और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गए और यहाँ पे इस पहले श्लोक में बताया गया अथ एकदा, और तात्पर्य में ये कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में अक्सर जब इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई नया विषय प्रारंभ हो रहा है। जैसे अंग्रेजी में अक्सर हम बचपन में पढ़ते थे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसे हुआ, एकदा, मराठी में भी हम सब एकदा कहते हैं, एक दिन ऐसे हुआ। तो अथ एकदा, तो एक नया विषय शुरू हो रहा है इस अध्याय में। तो क्या हुआ इस समय? अथा एकदा द्वारवत्याम, द्वारवती में, पुराणों में द्वारका का नाम द्वारवती है। तो द्वारवती और द्वारका एक ही है। द्वारवत्याम अर्थात द्वारका में वसतो रामकृष्णयोः, तो राम और बलराम, अब राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण जब द्वारका में निवास करते थे और सूर्य उपरागः सुमहान आसीत, तो उस समय बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ। बड़ा अर्थात संपूर्ण सूर्य ग्रहण। कभी कभी सूर्य ग्रहण पूरा नहीं होता है और कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो इस समय जब कृष्ण और बलराम द्वारका में निवास कर रहे थे तो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ और ऐसा लगा कल्पक्षये आसीत, कल्पक्षये यथा, ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो ब्रह्मा जी के दिवस का अंत हो रहा है या होने जा रहा है, क्योंकि उस समय भी सब अंधकार छा जाता है सब जगह, फिर बाढ़ होने लगता है, प्रलय होता है और ब्रह्मा जी अपने रात्रि की तैयारी करते हैं। तो जो निम्न लोक हैं वो डूब जाते हैं जल में, प्रलय के जल में। तो ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब से हम तो भली भांति परिचित हैं। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसे ग्रहण होते हैं, अशुभ माने जाते हैं, परंतु भक्त लोग बहुत ही निपुण होते हैं अशुभ को शुभ बनाने में, अमंगल को मंगल बनाने में। कैसे? उसको कृष्ण भावना से जोड़ के। बल्कि ये तथाकथित जो अमंगल घड़ियां होती हैं, अवसर होते हैं, उन्हें मंगल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति। बल्कि ये एक बहाना है। भक्त लोग तो केवल बहाना ढूंढते हैं कि कब हम कृष्ण कथा करें, कृष्ण कीर्तन करें, कृष्ण सेवा करें। तो ये सबसे अशुभ घड़ियां जो होती हैं सबसे शुभ बन जाती हैं। अब एक बात आपसे कहें जो आपको शायद पता हो भी, और परंतु हो भी तो शायद आप भूल चुके होंगे कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है कौन सी तिथि पर होता है? अमावस्या की तिथि पर। ऐसा नहीं है कि हर अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा नहीं है। परंतु जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो अवश्य अमावस्या तिथि पर ही होता है। कभी भी ऐसे आप सूर्य ग्रहण को नहीं देखेंगे जो कि अमावस्या तिथि पे नहीं होता है। उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण किस तिथि पर होता है? पूर्णिमा। ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है, परंतु जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो वो पूर्णिमा की तिथि पर ही होता है। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कौन सी तिथि पर होता है? अमावस्या। चंद्र ग्रहण कौन सी तिथि पर होता है? पूर्णिमा। एक नियम है। जो खगोल शास्त्र जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। तो ठीक है, ऐसे
तो सूर्य ग्रहण जब हुआ या होने जा रहा था, क्योंकि सबको पता था ना कि होने जा रहा है, इसलिए अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तम ज्ञात्वा मनुजा राजन, कि हे राजा परीक्षित, जब मनुष्यों ने, सब ने, पृथ्वी पे जितने भी लोग थे उनको पता था, तम ज्ञात्वा, ये जानकर कि अभी सूर्य ग्रहण होने वाला है थोड़े दिनों में, पुरस्ताद, पहले से वो जानते थे, एव सर्वतः, तो सारे लोगों ने जब जान लिया कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो समंत पंचकम क्षेत्रम ययुः श्रेयो विधित्सया, तो इस प्रकार से पुण्य की प्राप्ति करने के लिए वो सारे लोग जगह जगह से, विभिन्न क्षेत्रों से वो चले गए समंत पंचक में। समंत पंचकम ये स्थान कुरुक्षेत्र के प्रांत में आता है। जब 2-4 महीने पहले हम परशुराम जी की चर्चा कर रहे थे, तो उस समय समंत पंचक इस स्थान का वर्णन भी संक्षेप में हमने किया था। तो खैर यहाँ पे ये हम एक बात सबसे पहले देख सकते हैं, तम ज्ञात्वा मनुजा राजन, पुरस्ताद, कि पहले से लोगों को पता था कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, और किस स्थान में होगा, किस स्थान में नहीं होगा। आप ये भी जानते होंगे कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के हर एक भाग में उनको ग्रहण दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के किसी भाग में चंद्र ग्रहण पूर्ण दिखाई पड़ता होगा, किसी में अधूरा, अपूर्ण, किसी में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। तो इस प्रकार से ये खगोल शास्त्र जो जानते हैं वो ऐसे इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उस समय में भी ऐसे ज्योतिष शास्त्र में तज्ञ लोग थे जिन्होंने ऐसे भविष्यवाणी की थी कि सूर्य ग्रहण इस तारीख पर, इस तिथि पर यहाँ पे होने वाला है, इस स्थान में पूरे सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। आप जानते हैं कि वैदिक शास्त्रों में वेदांग हैं, षड वेदांग, शिक्षा, निरुक्ति, व्याकरण, है ना, कल्प, और उसमें ज्योतिष शास्त्र भी है। तब जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो साधारणतः लोगों को लगता है ज्योतिष शास्त्र मतलब क्या, कुंडली दिखाओ, पत्रिका दिखाओ, बताओ शादी ये ठीक होगी नहीं होगी, जन्म कुंडली दिखाना। तो भविष्यवाणी करने की जो प्रत्येक का विज्ञान है उसको सोचते हैं बस ज्योतिष शास्त्र यही है, परंतु ज्योतिष शास्त्र इससे बहुत कुछ है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, खास करके वेदांगों में, तो उसमें सारा जो है वर्णन वो तो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ज्योतिष साधारणतः उसमें बहुत कम है, ज़्यादातर तो यही है, किस प्रकार से नक्षत्र हैं और तारे हैं और ग्रह हैं और सूर्य चंद्र का संक्रमण कैसे होता है, कौन से राशि हैं, वगैरह वगैरह। तो किस प्रकार से ब्रह्मांड चलता है उसके बारे में वर्णन होता है। तो उस समय में भी ऐसे खगोल शास्त्री हुआ करते थे, बहुत ही प्रवीण थे, इसलिए उनको पता था कि ऐसे होने वाला है। तो समंत पंचक ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये समंत पंचक जो है ये ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र से थोड़े किलोमीटर दूर पे थानेसर नाम का एक स्थान है, तो वहाँ पे ब्रह्म सरोवर है। तो आप में से जो कुरुक्षेत्र गए होंगे अवश्य आप ब्रह्म सरोवर भी गए होंगे। आप में से कितने भक्त ब्रह्म सरोवर में गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, अनेक भक्त गए हैं। तो प्राचीन काल में ये समंत पंचक के नाम से जाना जाता था। विशेष रूप से सन्निहित ये कुंड है जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। जब त्रेता युग में या उससे पहले भी परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध किया था 21 बार, तो
उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतने लोगों की हत्या की, इतना खून मैंने बहा दिया, तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। तो उन्होंने क्या किया था इससे पहले कि जितना भी खून था क्षत्रियों का, जिन क्षत्रियों का वध उन्होंने किया था, तो उन्होंने इस खून के 5 कुंड बनाए, रक्त कुंड बनाए कुरुक्षेत्र में। और श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि इस रक्त का परिवर्तन बाद में जल के रूप में हो गया, और फिर जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब आके वहाँ पे सम्मिलित हो गए, मिल गए, वहाँ पर उपस्थित रहे। इसलिए ये बहुत पावन स्थान है। और विशेष रूप से इन 5 कुंडों में समंत पंचक अर्थात 5, तो इन 5 कुंडों में से एक सन्निहित जो भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, विशेष करके सूर्य ग्रहण के समय लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। तो विशेष करके अमावस्या के दिन पे आते हैं, परंतु खास जब सूर्य ग्रहण होता है, और वो तो अमावस्या की तिथि पे होता ही है, तो वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, आज भी आते हैं। तो समंत पंचक वो स्थान है जहाँ पर दुर्योधन की हत्या भी हुई थी भीमसेन के द्वारा। तो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है ये। तो कुरुक्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र राजा जो जितने भी कुरुवंशी हैं, राजा हैं, कौरव हो या पांडव, क्योंकि उनके पूर्वज जो राजा हुए वो यहाँ इस स्थान में आके यज्ञ आदि करते थे, इसलिए वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनको सलाह दी कि आप द्वारका से या और हस्तिनापुर से आप कुरुक्षेत्र चले जाना, समंत पंचक में जाना, यहाँ सूर्य ग्रहण के समय, ताकि आपकी पुण्य की पूंजी आप बढ़ा सको। तो वहाँ पर उनके जो पूर्वज थे राजा, जिनका नाम था कुरु, जिनके पीछे ये कुरुवंशी हुए, कौरव नाम आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ आदि संपन्न किए थे। और पुराण में, शायद वामन पुराण में वर्णन है कि राजा कुरु ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे शरीर के जितने भी अवयव हैं वो बीज बन जाए और इस मिट्टी में मिल जाए, ताकि ये मिट्टी उपजाऊ बन जाए। इस प्रकार से पूर्व वैदिक काल के जो राज ऋषि थे, उनका जीवन त्याग पूर्ण हुआ करता था। राज ऋषि केवल स्वार्थी राजा नहीं हुआ करते थे, उनका जीवन प्रजा के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहता था। तो इसलिए ये स्थान धर्म क्षेत्र कहलाता था। इसलिए भगवद गीता के प्रारंभ में ही हम सुनते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः इत्यादि। तो खैर ये स्थान, इस स्थान में भी ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। तो ब्रह्मा जी की जो यज्ञ वेदी है उसका उत्तर भाग है कुरुक्षेत्र, ऐसे ऋग्वेद में भी वर्णन आता है। तो खैर ये सारे कुरुवंशी वहाँ पे चले गए। शुकदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि कैसे परशुराम ने क्षत्रियों का वध करने के बाद इन क्षत्रियों के रक्त के 5 कुंड वहाँ पे बनाए। और यद्यपि भगवान श्री परशुराम भगवान हैं और कर्मों का फल है उनको भुगतना नहीं पड़ता है, कर्म सिद्धांत के अधीन वो नहीं है, फिर भी एक उदाहरण सबके सामने रखने के लिए वो कुरुक्षेत्र आए, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। तो इस समय जबकि वृष्णिवंशी द्वारका से समंत पंचक की ओर बढ़ जा रहे थे, सब सारे पृथ्वी से भी अलग अलग स्थानों से राजा आ रहे थे। हस्तिनापुर से भी आए, भारतवर्ष से विभिन्न भागों से राजा आ गए। कईयों के नाम भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे गद, प्रद्युम्न, सांब, अक्रूर, वसुदेव, आहुक इत्यादि। और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध द्वारका में रहे, थोड़े अन्यों के साथ, जैसे कृतवर्मा आदि, क्योंकि द्वारका की रक्षा करनी थी।
इसलिए वो वहीं रहे, बाकी सब इन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए समंत पंचक चले गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब यादव वहाँ पर आए तो उनकी सेनाओं को साथ में लेकर आए, तो जैसे जैसे ये सेना जो है, ये सैनिक जो हैं अपने रथों के ऊपर सवार होकर जा रहे थे सड़कों पे, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो ये रथ नहीं हैं, देवताओं के विमान हैं। और कई सैनिक घोड़ों पे बैठे थे, तो कोई हाथियों के ऊपर बैठे थे, और बहुत ही ऐश्वर्यशाली वस्त्रों से सब सुसज्जित थे। फिर यदुओं ने आके वहाँ पे स्नान किया। ये एक प्रथा है कि जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्नान करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो यदुओं ने ऐसे अनेक बार किया और क्या प्रार्थना की इन यज्ञों की और दान की समाप्ति के बाद, कृष्णे नो भक्तिरस्तु, न मतलब हमारे ऊपर कृष्ण भक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। कृष्णो ने भक्तिर अस्तु इति, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। दूसरे शब्दों में, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान आदियों को संपन्न करते हैं, उन सब का उद्देश्य अंततः ये होता है कि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ जाए, अन्यथा इनका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पाप के जीवन से हम दूर रह जाते हैं और पुण्य के जीवन में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है धीरे धीरे से सद्बुद्धि आ जाए कि हमें श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, परंतु ये बहुत धीमी गति से प्रगति होती है। यदि कोई व्यक्ति सीधे समझ ले कि इन अनुष्ठानों का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, तो समझदार व्यक्ति सीधे ही कृष्ण भक्ति करना शुरू कर देता है। तो खैर, ये सब यहाँ पर आए थे। और फिर श्री कृष्ण वृष्ण, यह कृष्ण देवता, वो वृष्ण जिनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र दैवत थे, एकमात्र देव थे, उनकी अनुमति से उन्होंने पेड़ों की छाया में बैठकर अपना प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया। और बाद में यदुओं ने देखा कि यहाँ समंत पंचक में पृथ्वी भर से बड़े बड़े छोटे छोटे राजा अपने सैनिकों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर यहाँ पर सब आए हुए हैं। उनमें से थोड़े उनके पक्ष के थे, थोड़े प्रतिपक्षी थे, परंतु सारे के सारे वहाँ पर आए। जैसे कि मत्स्य, उशीनर, कौशल्य, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्भोज, कैकय, मद्रस, कुंती इत्यादि, ऐसे अनेक राजा वहाँ पर आए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और साथ साथ वृंदावन से नंद महाराज और वृषभासी भी आए। नंदादीन सुहृदो गोपान गोपीश्चोत्कंठितश्चिरम। नंद आदीन, नंद और आदि मतलब अन्य, गोपान गोपी ही तो गोप गोपियाँ, और नंद महाराज के साथ अन्य जितने भी गोप गोपियाँ हैं वृंदावन से, जो सुहृद, जो कि यदुकुल के निवासियों के, यदुकुल के सदस्यों के जो शुभ चिंतक थे, हितैषी थे, वो भी आए। और उत्कंठितश्चिरम, तो बहुत लंबे समय से उत्कंठिता, वो बहुत ही पीड़ित थे ब्रजवासी। चिरम मतलब दीर्घ काल से। तो क्यों पीड़ित थे? कृष्ण के विरह में। इतने लंबे समय से कृष्ण के विरह में रह के वो बहुत दुखी थे, और अब जबकि वो कुरुक्षेत्र में आए और श्री कृष्ण से मिलने वाले थे, तो उनका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा। तो वहाँ पे ये सारे लोग, जितने भी राजा भी थे, विशेष करके ब्रजवासी आदि, सब गले, एक दूसरे से उन्होंने गले लगाना शुरू कर दिया, और उनके चेहरे खिल उठे प्रसन्नता से
कि वो अपने प्रिय व्यक्तियों को इतने लंबे समय के बाद मिल रहे थे। जैसे भक्तों के बीच में भी देखा जाता है या रिश्तेदारों के बीच में, मित्रों के बीच में देखा जाता है, लंबे समय के बाद मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी हवाई अड्डे पर ऐसे देखते हैं, लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों का स्वागत करते हैं, जब मिलते हैं तो फिर आलिंगन करते हैं इत्यादि। तो खुशी के कारण सभी लोग यहाँ एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। जो महिलाएं थीं वो भी अन्य महिलाओं को आलिंगन कर रहे थे। और जैसे कि एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, प्रथा है, तो जो कनिष्ठ थे उन्होंने अपने बुजुर्गों के प्रति के सामने आके प्रणाम किया, उनके चरण छुए और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कनिष्ठों को। इस प्रकार से जो वैष्णव समाज में संबंध होते हैं, जो जिस आनंद का अनुभव वैष्णव करते हैं एक दूसरे से मिल के, वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। तो ये एक आदर्श हमारे लिए है कि जब हम अन्य वैष्णव को देखते हैं तो हमें हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। जब वैष्णव अपराध की बात हम करते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि वैष्णव अपराध अर्थात जब हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं या उसके प्रति उसको कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं इत्यादि, ये सब तो अवश्य वैष्णव अपराध है ही। परंतु शास्त्रों के अनुसार हमें आश्चर्य होगा सुनकर कि जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं और हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है, तो वो भी एक प्रकार का वैष्णव अपराध है। यदि किसी वैष्णव को लंबे समय के बाद देखें और सोचें, अरे ये कहाँ से आ गए हाँ, अभी इनसे बात करना होगा, या हम रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चले जाएं, हाँ, तो ये ठीक नहीं है। वैष्णवों को जब मिलते हैं तो प्रसन्नता से मिलना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है। और फिर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कुंती महारानी भी अपने भाइयों और बहनों के साथ वहाँ पर आई थी, बच्चों के साथ भी आई थी, और उनके माता पिता थे और उनके भाइयों की पत्नियाँ थीं, और श्री कृष्ण भी वहाँ पर थे। और उनके साथ बात करते करते वो अपने सारे दुखों को भूल गईं, और अपने भाई वसुदेव को देखकर कुंती महारानी कहने लगीं कि हे मेरे प्रिय भाई वसुदेव, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सारी आशाएं पूर्ण नहीं हो गई, भंग हो गई मेरी इच्छाएं, क्योंकि यद्यपि आप सब इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी मेरे कष्ट के समय में आप सब मुझे भूल गए। क्योंकि आप जानते हैं कि पांडवों को कितने कष्ट झेलने पड़े, दुर्योधन आदि पांडवों को कितना कष्ट देते थे। तो उस समय कुंती महारानी ही याद करती थी अपने रिश्तेदारों को। जैसे समझ लीजिए कोई एक महिला है, वो विवाह के बाद अपने पति के घर में जाती है, और पति में के घर में जाके उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, तो याद किनकी करती है? मायके की याद करती है, घर में अपने पिता भाई आदि की याद करती है ना। तो कुंती महारानी भी स्वाभाविक रूप से याद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ दुर्योधन आदि इतना कष्ट दे रहे थे उनको और उनके पुत्रों को, कि कुंती महारानी सोच रही थी कि मेरे जो भाई हैं वसुदेव और उनके जो पुत्र हैं जो वृष्णिवंशी हैं, वो मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो शायद हम सबको भूल चुके हैं। और श्रीमद् भागवत में वर्णन भी है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो उन्होंने अक्रूर को मथुरा से हस्तिनापुर भेजा था, केवल इस कारण से कि वो जानकारी प्राप्त करें कि कुंती महारानी और पांडव कैसे हैं, क्या धृतराष्ट्र और उनके पुत्र पांडवों का देखभाल ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं।
या उनके प्रति कोई अन्याय कर रहे हैं, कोई अत्याचार कर रहे हैं। वैसे तो श्री कृष्ण को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने अक्रूर को भेजा वहाँ पर, और अक्रूर ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली और वो वापस आए और सारा समाचार उन्होंने दिया। तो उस समय भी कुंती महारानी ने ऐसे ही वचन कहे थे अक्रूर से कि क्या आप सब भूल गए हम सबको, हमारी परिस्थिति कैसी है, क्या आप भूल गए? तो यहाँ पर कुंती महारानी ऐसे अपने भाई वसुदेव से कह रही हैं, और वो कहने लगी कि वैसे दैवम अदक्षिणम, जब दैव या भाग्य हमारे साथ नहीं होता है तो क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए हमारे लिए वो हो जाता है। जैसे कि न अनुस्मरन्ति स्वजनम, किसी कोई हमारे जो स्वजन होते हैं वो भी हम सबको भूल जाते हैं। कौन हमें भूल जाते हैं? सुहृद, हमारे मित्र, ज्ञातयः, हमारे रिश्तेदार, पुत्राः, हमारे पुत्र भी भूल जाते हैं हमको, भ्रातरः, हमारे भाई भूल जाते हैं, पितराव, हमारे माता पिता भी हमें भूल जाते हैं। जब दैव हमारे विरुद्ध होता है, जब हमारे नक्षत्र आदि राशि वो सब ठीक ठाक नहीं होता है तो सब हमें भूल जाते हैं, कष्टों को हमें अकेले झेलना पड़ता है। तो ऐसे कुंती महारानी कहती हैं। परंतु इस श्लोक के तात्पर्य में दोनों श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुंती महारानी भक्त हैं, महान वैष्णवी हैं और भली भांति दिव्य ज्ञान से परिचित हैं, और वो जानती हैं कि वसुदेव आदि भी कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए उन्होंने भी यहाँ सत्तमः, जो सत मार्ग में चलने वाले जो संत हैं, वो मानते हैं कि वसुदेव आदि भी संत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वो उनको दोष नहीं दे रही हैं। तो दोष कहाँ दे रही हैं? वो कहते हैं कि मेरे जो कष्ट का कारण केवल मेरा ही दुर्भाग्य है। इसलिए इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, और आएंगे ही, आए ही, कितने सारे कष्ट जीवन में आ चुके हैं, आज भी आएंगे और भविष्य में भी आएंगे। तो जब जीवन में कष्ट आते हैं तो कुंती महारानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, आरोप दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आए हैं, या उन लोगों के कारण देखो हमारे लिए ये समस्या हो गई है। ये तो सब निमित्त मात्र हैं, अंततः हम ही जिम्मेदार हैं हमारे कष्टों के लिए। हमने ही पूर्व कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल अभी हमें मिल रहा है अन्य लोगों के माध्यम से। तो ये सारे लोग निमित्त होने के कारण इनको दोषी ठहराना ये ठीक नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। फिर भी कुंती महारानी यहाँ पर कह रही हैं कि ठीक है, जो कष्ट हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल मेरा दुर्भाग्य है। फिर वसुदेव कहते हैं कि हे अम्बे, अम्बा वैसे माँ को कहते हैं, परंतु कभी कभी किसी प्रिय महिला रिश्तेदार को भी अम्ब या अम्बा कहते हैं, कभी कभी अपने पुत्री को भी अम्बा कहते हैं, कभी बहन को भी अम्बा कहते हैं, कभी माँ को तो कहते ही हैं। जैसे वत्स अर्थात जो पुत्र है, लेकिन कभी और किसी को भी कोई पुत्र तुल्य हो तो उसे भी वत्स कहते हैं। तो वसुदेव कहते हैं कि माँ अस्मान असूयेथ, कि कृपया मेरे ऊपर क्रुद्ध या अक्रोधित न होइए। क्यों? क्योंकि दैव क्रीडनकान नरान, दैव क्रीडनकान, नर हम सब जो मनुष्य हैं
हम सब दैव के हाथों में खिलौने हैं, कठपुतली हैं, क्रीडनकान। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। ईशस्य ही वशे लोकः, हम ईश या भगवान के वशीभूत हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ इस दैव या ईश्वर के वशीभूत हैं। कुरुते कार्यते थवा, यदि वो व्यक्ति स्वयं कोई कार्य कर रहा है या कोई दूसरे व्यक्ति उनसे कार्य करवा रहे हैं, जो भी हो, हम ईश्वर के बनाए हुए नियमों के वशीभूत रहते हैं सदैव। तो इसलिए दैव क्रीडनकान, ये शब्द, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी कि दैव हमसे खेल खेलता है। हम खिलौने हैं, वास्तव में खिलौने हैं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने भक्तों को ये अनुभव है कि कभी कुछ आप खबर सुनते हैं जिससे आशा बढ़ती है कि ऐसे हो सकता है, तो हम बहुत थोड़े आनंदित हो जाते हैं। फिर खबर मिलती है कि नहीं, वे ऐसा नहीं है, फिर उदास हो जाते हैं। फिर से हमारी आशाएं बढ़ जाती हैं किसी घटना के कारण या कोई खबर सुनने के कारण, फिर अच्छा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तो हम खिलौने के समान हैं। दैव, हमारा भाग्य जो है, हमें सुख दुख सुख दुख सुख दुख दे रहा है। कभी आशाएं, कभी निराशाएं। कभी हमें ऊपर उठाते हैं कि ये होगा ये होगा, कभी निराश, नहीं नहीं होगा नहीं होगा। इस प्रकार से अपने जीवन को यदि हम इस दृष्टि से देखें कि जैसे एक वैद्य एक रोगी की परीक्षा करता है, एक बाह्य दृष्टि से अपने ही परिस्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करें, तो हम हंसने लगेंगे कि भाई क्या है ये जीवन है क्या? कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। उतार में खुश हो जाते हैं, चढ़ाव में दुखी हो जाते हैं, फिर से दुख, फिर से सुख। ये जो चक्र में बैठते हैं, जैसे मेले में जाते हैं, वो उस चक्र में बैठते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। वैसे ही हम दैव या भाग्य के हाथों में खिलौने के समान है, कठपुतली के समान है। तो ये सुख दुख आता है जाता है, आता है जाता है। ये क्या है? ये संसार यम अतीव विचित्र है। इसलिए एक ही मूल्यवान सत्य यहां पर है, तो श्री कृष्ण। मुझे याद है एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने ये बात कही थी, बहुत सुंदर बात जो मुझे आज भी याद है। एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि ये याद, यदि आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आए, ये सोचिए कि सबसे ऐसी कौन सी भयानक स्थिति है जो आपके जीवन में आ सकती है, जो कि आप चाहते हैं कि कभी भी आपके जीवन में न आए, और ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में आई। फिर भी आप केवल याद रखिए कि श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, वो गाय चरा रहे हैं और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, नंद बाबा और माता यशोदा को आनंद दे रहे हैं। यही सत्य है। ये दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में ये सब कष्ट आते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, इनको बस सहन करना है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो तितिक्षवान होने का लाभ है कि अमृतत्व के लिए हम योग्य बन जाते हैं। अमृतत्व अर्थात मृत्यु के परे होने के लिए, सनातन जीवन को प्राप्त करने के लिए ये केवल कृष्ण भावनामृत में ही संभव है। इसलिए चाहे सुख का समय हो, दुख का समय हो, सुविधाजनक परिस्थिति हो, असुविधाजनक हो, हमें कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। तब हम स्थिर रह पाएंगे जीवन में। अन्यथा जैसे एक छोटा जो नौका होता है, वो समुद्र के लहरों में इधर कभी उधर, वैसे मानसिक दृष्टि से भी हम कभी इधर उधर जाएंगे।
परंतु यदि जीवन में स्थिर रहना है तो हमारी चेतना श्री कृष्ण की ओर स्थित करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर वसुदेव कहने लगे, कंस प्रतापिताः सर्वे वयम याता दिशम दिशम। हे मेरी प्रिय बहना, देखिए जब कंस के प्रतापिताः, प्रताप ताप अर्थात कष्ट, प्रताप अर्थात बहुत ज़्यादा कष्ट, प्रतापिताः सर्वे, हम सब जो वृष्णिवंशी हैं, हमें कंस ने इतनी पीड़ा दी कि वयम, हम सब, याता, हम चले गए कहाँ, दिशम दिशम, डिशुम डिशुम नहीं, दिशम दिशम, हम दिशा दिशा में हम बिखर गए, कोई यहाँ गए कोई वहाँ गए। इसलिए क्या हुआ कि फिर हम आपसे मिल नहीं पाए और अब दैव के अनुसार हमें अपने अपने निवास स्थान मिल गए हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना, ये मेरी प्रिय बहन। ऐसे वसुदेव ने अपनी बहन कुंती को सांत्वना दी। और आगे चल के शुकदेव गोस्वामी ने फिर बताया कि किस प्रकार से वसुदेव, उग्रसेन और आदि जो अन्य जो यदुकुल के सदस्य हैं, वो कैसे श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुए। तो इसका वर्णन हम कल करेंगे और परसों भी इस अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है तो आने वाले 1 या 2 अध्यायों को संक्षिप्त रूप में बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है आपके? हाँ, माइक। हरे कृष्ण। महाराज, इस श्लोक में अनुवाद में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी को भगवान ऐसा संबोधित किया गया है। भगवान तो ये ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, तो इनको भगवान कैसे? हाँ, ऐसे कई बार श्रीमद् भागवतम में देखा जाता है कि ब्रह्मा हो, शिव हो, इंद्र हो, नारद मुनि हो, उनको भी भगवान शब्द से या भगवन शब्द से संबोधित किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में एक दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान केवल श्री कृष्ण हैं और उनके जो विष्णु तत्व विस्तार हैं वो हैं। परंतु कभी कभी ऐसे जब विशेष कोई शक्ति से युक्त जीव होते हैं जिनको भगवान से ही शक्ति मिलती है, तो कभी कभी उन्हें भी भगवान कहते हैं। तो इसलिए हमें भेद करना चाहिए। हाँ, महाराज जी, कभी कभी जैसे अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और उसे बहुत बड़ी अमावस्या मानते हैं, तो उसका कुछ शास्त्रों में कुछ उल्लेख है या ऐसी धारणा? हाँ, कर्मकांड में ये सारी चीज़ें, इनका विचार होता है। आप देखोगे सोमवती अमावस्या को भी वृंदावन में कई स्थान हैं जहाँ जिनको पुत्र प्राप्ति चाहिए, वहाँ जाके वहाँ कुएं से वो जल पिएंगे इत्यादि। तो ये सब बांडीर वन में तो ऐसे कर्मकांड के अनुसार हैं, परंतु भक्तों के लिए इन चीज़ों का इतना महत्व नहीं है। और एक प्रश्न कि जैसे हम लोग हर साल रथ यात्रा करते आए हैं, तो हम लोग उसका जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की लीला से उसका संबंध भी है। तो हमने पिछले साल से जैसे हरे कृष्णा रथ यात्रा उत्सव किया, तो राधा कृष्ण और गौर नेता है, तो इसका हम कुछ कैसे वर्णन करना चाहिए अगर कोई प्रश्न पूछता है कि बदलाव, क्योंकि हमें अनुमति नहीं मिल रही है, इसलिए हमने जगन्नाथ, तो बस वही बताना चाहिए। लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ की लीला है, रथ यात्रा होती है। अच्छा, तो ऐसे में राधा कृष्ण के लिए ऐसे कोई लीला नहीं है कि वो रथ पे बैठे उनको ले गए, परंतु देखिए वो सिद्धांत है कि भगवान वैसे शोभा यात्रा तो निकलती, यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें
और हम हमारे प्राचीन मंदिरों की जो प्रथाएं हैं उनको भी देखें। ये जो पालकी उत्सव है दक्षिण भारत में या शोभा यात्रा है, तो भगवान के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें हम देखेंगे कि उत्सवों को, उत्सव मूर्तियों को वैसे विशेष समय पर बाहर सैर के लिए लिया जाता है। छोटे पालकी में हो या रथ हो, तो भगवान के विग्रहों को रथ के ऊपर या पालकी में बिठाकर ले जाना बाहर सैर के लिए, ताकि सब लोग दर्शन कर सकें, एक उत्सव मनाया जा सके। ये तो सब जगह पाया जाता है, इसलिए ऐसे कोई अशास्त्रीय ये एक कोई कार्य नहीं है। ठीक है। हाँ, हम लोगों के जो सगा संबंधी होते हैं वो किसका कर्मों के अनुसार जुड़ते हैं। एक मिनट आप हरे कृष्णा। हम लोगों के सगा संबंधी इस जन्म में आते हैं, फिर अगले जन्म में फिर दूसरे आते हैं, तो ये क्या अपने कर्मों के अनुसार आते हैं या भाग्य के अनुसार आते हैं या प्रकृति के अनुसार आते हैं? तीनों का अर्थ एक ही है। तो भाग्य क्या है? हमारे कर्मों का फल है, यही भाग्य है। इसलिए जब हम भाग्य को कोसते हैं तो अपने आप को ही कोसते हैं। तो हम कोई कर्म करते हैं, कर्मों के फल हमें मिलने होते हैं। तो कभी इस जन्म में वो मिल जाते हैं कर्मों के फल, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो जो ऐसे कर्मों के फल हैं जिनको हम इस जन्म में नहीं पाते हैं, उनको आने वाले जन्मों में हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उसे भाग्य कहते हैं। हम आगे अगले जीवन में हम कहेंगे हमारा भाग्य था कि हमें इतना सुख मिला, दुख मिला। तो कर्म और भाग्य एक ही है, और ये कर्म सिद्धांत प्रकृति के नियमों के अनुसार है, इसलिए प्रकृति के अनुसार है। तो प्रकृति के अनुसार और हमारे भाग्य के अनुसार जीव जो है वो एकत्र हो जाते हैं कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में, मित्रों के रूप में, शत्रुओं के रूप में। कभी कभी एक परिवार के अंदर भी शत्रु आ जाते हैं पुराने जन्म के, क्योंकि सबसे अधिक जो कष्ट होता है हमारे परिवार के लोग ही देते हैं हमें। सबसे अधिक कष्ट, कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट दे रहा इतना बुरा हमें नहीं लगता, हमारा स्वजन जो हमें कष्ट देते हैं उससे ज़्यादा दुख का अनुभव होता है। तो कोई हिसाब किताब है पुराने जन्मों का, चुकाने के लिए आए हैं सब। तो चाहे वो अच्छे संबंध हो, बुरे संबंध हो, तो कोई पुराना हिसाब किताब चुकाने के लिए हमारे प्रारब्ध के अनुसार सबका एक कुटुंब में आने की व्यवस्था हो जाती है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जिस प्रकार नदी में जैसे घास के तिनके हों या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हों, वो जल के प्रवाह से बहते हुए जाते हैं, और कभी कभी अकस्मात वो सारे घास के तिनके हों, लकड़ी के टुकड़े हों, इकट्ठे आ जाते हैं नदी के तट पर। ठीक उसी प्रकार से अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। कभी कभी उनके निजी किए हुए कर्मों के अनुसार उनको एक कुटुंब के रूप में रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। कभी कोई मित्र बन जाते हैं, कभी कोई शत्रु बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, कहाँ आ रही है आवाज़? आकाशवाणी। हरे कृष्ण महाराज, आज कितने वक्ताओं को सुन रहे हैं, सिर्फ हम दूसरों को सहन करने की बात आती है, तो इस कारण जो आधर्म करने वाले उनका प्राबल्य बढ़ता है, उनको कुछ उसके बारे में ज़्यादा सुनते नहीं, और हमारे इसके कारण धर्म भी नष्ट हो रहा है। कोई वक्ता की दूसरे अध्याय के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते, कृष्ण कथा ही हम ज़्यादा सुनते हैं। नहीं समझा नहीं। जैसे कि दूसरे अध्याय में अन्याय के ऊपर युद्ध करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम आत्मा है। हाँ हाँ, फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण कथा के बारे में बोलते हैं और सहन करने के बारे में बोलते हैं। इसके लिए हमारे धर्म के ऊपर अन्याय हो रहा है। अच्छा, ओ हो।
तो सहन करने की बात इतनी क्यों हो रही है, युद्ध करने की बात क्यों नहीं हो रही है? तो राजा ब्रजमोहन प्रभु का थोड़ा क्षत्रिय भाव उभर आया है। हर समय युद्ध नहीं करना चाहिए और हर समय सहन भी नहीं करना चाहिए। कब सहन करना चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए, इसमें भेद करने की बुद्धि वो बहुत दुर्लभ है। जब व्यक्ति के पास आध्यात्मिक दृष्टि या बुद्धि नहीं होती है, गलत चीज़ों को सहन करता है और गलत चीज़ों के लिए युद्ध करता है। ये समस्या है। तो किन चीज़ों के लिए युद्ध करना, कैसे युद्ध करना, कब करना, किस परिस्थिति में करना और नहीं करना, ये सब अच्छी तरह से जानना है। जब युद्ध के समय चर्चा की आवश्यकता होती है तो युद्ध की बात होती है। रविवार 5 रविवारों में संजय की कथा हुई थी, थे वहाँ पे आप? तो युद्ध की कथा ही थी ना सब। तो जब युद्ध का प्रसंग जब युद्ध का होता है तो युद्ध की चर्चा होती है। प्रसंग जब सहन करने का होता है तो सहनशीलता की बात होती है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे दैवी गुणों का वर्णन क्यों किया है? सहनशीलता की बात भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया है? ये जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शब्द है, तितिक्षवान होने की बात क्यों की है? ये भी धर्म है। ऐसा नहीं कि धर्म केवल युद्ध करना है। देश काल पात्र के अनुसार कब क्या करना है ये हमें जानना चाहिए। ठीक है? हाँ, जो हाँ, दैव जो बोले तो वो एग्जैक्टली क्या है? मतलब भगवान की इच्छा है कि कुछ पर्सनालिटी है? दैव अर्थात भाग्य, प्रारब्ध, डेस्टिनी, नसीब, किस्मत। और ये क्या है? दैव, भाग्य, नसीब, किस्मत, ये क्या है? हमारे पहले किए हुए कर्मों के फल अब मिल रहे हैं हमको। कभी कभी दैव शब्द को हम देव या भगवान के कार्यों को भी समझ सकते हैं, भगवान की योजना भी समझ सकते हैं। और भीष्मदेव भी ऐसे ही बताते हैं भागवतम के पहले स्कंद में। परंतु ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, ऐसे भीष्मदेव कहते हैं, उनकी योजना है। परंतु साधारणतः दैव का अर्थ है हमारे पूर्व कृत कर्मों के फल का भुगतना, से भाग्य या नसीब कहते हैं। ठीक है? और हाँ, यहाँ पे माइक चला गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि राहु ग्रहण करता है, लेकिन बाहर वाले लोग से अलग दृष्टि से मतलब कहते हैं कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो कैसे समझ सकते हैं इसको हम? नहीं समझ सकते। वो लोग अपना तर्क देते हैं कि ऐसा बीच में आ जाती है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से सुनते हैं कि यहाँ पर राहु ग्रहण करता है। हाँ, वैसे खगोल शास्त्र, आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार ऐसे है। और जो शास्त्रों में ग्रहण का वर्णन है वो थोड़ा विभिन्न है, लेकिन ये बहुत एक सूक्ष्म बात है जिसकी चर्चा करने के लिए समय भी लगेगा और काफ़ी गहराई में जाना होगा। ये राहु और केतु का स्थान क्या है? जहाँ देखियो, पृथ्वी की कक्षा जो है, कक्षा तल पृथ्वी का जो है, उसके थोड़े से झुक के है चांद। जो चंद्र है, चंद्र के कक्ष में और पृथ्वी के कक्ष तल में थोड़ा एक अंतर होता है। और जहाँ चांद का जो कक्ष तल है वो पृथ्वी के कक्षा तल से स्पर्श करता है, उन दो स्थानों को राहु केतु कहते हैं। तो ये एक ज्योतिष
के अनुसार है। आगे चल के फिर राहु और केतु ये भी एक मूर्तिमान व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ के पीछे एक व्यक्ति होते हैं। जैसे पृथ्वी के पीछे देवी है ना। शनि ये भी एक देव है। बुध गुरु ये भी एक देव है, एक व्यक्ति है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, परंतु ये बहुत सूक्ष्म और गहरा विषय है। ठीक है, इतना अभी पर्याप्त है समझना। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण महाराज, ये कथा में आ रहा था महाराज जी की कुंती महारानी और वसुदेव इनको भी कष्ट हो रहे हैं, तो इनको जो कष्ट है ऐसे मतलब उनके पूर्वगत कर्मों के कारण है कि ऐसे? जो कर्म सिद्धांत है, कर्म बंधन है, वो केवल उन जीवों पर लागू होता है जो कि बद्ध अवस्था में है। जो शुद्ध भक्त हैं और विशेष रूप से जो भगवान के पार्षद हैं, उनके ऊपर तो कर्म सिद्धांत कभी लागू नहीं होता। तो यदि ऐसे महान भक्तों के जीवन में कष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि सर्वप्रथम ये भगवान की विशेष योजना है कई कारणों से। एक, ये भक्त कितने महान हैं, देखो ऐसे कष्ट में भी मुझे भूलते नहीं हैं, उनकी भक्ति बढ़ती है, ये दिखाने के लिए। दूसरी बात कि जब इन भक्तों को कष्ट में डालते हैं तो और तीव्रता से भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिससे कि यदि लेश मात्र भी कोई कल्मश उनके हृदय में हो वो भी धुल जाए। तो और तीसरी बात, भगवान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं ताकि उनकी लीलाएं आगे बढ़ सकें, लीलाओं को और भी मधुर बनाने के लिए। ठीक है, तो भगवान के पार्षदों के जीवन में जो कष्ट आता है वो हमारे कष्ट की तरह नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।